हेलो स्टूडेंट, कैरियर बिल्डर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं आर.एस. अग्रवाल हिंदी मीडियम की बुक का चैप्टर परसेंटेज का नेक्स्ट पार्ट। आज अपने स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 4, जिसमें अपने देखेंगे चैप्टर 10A परसेंटेज के नेक्स्ट क्वेश्चन 17 से आगे। चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं आज की क्वेश्चन नंबर 17 से। चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 17 में ये कह रहा है, एक इलेक्शन में सिर्फ 2 अभ्यर्थी भाग लेते हैं। 30% रजिस्टर्ड वोटर ने अपने वोट यूज़ नहीं किए, अपने वोट नहीं दिए और 180 वोट रद्द कर दिया गया। जीते हुए उम्मीदवार को उसके विरोधी से 684 वोट ज़्यादा मिले। जीते हुए उम्मीदवार द्वारा प्राप्त की गई वैध वोटों की संख्या रजिस्टर्ड वोटों की संख्या का 42% है। तो कितने रजिस्टर्ड वोटरों ने अपने वोट दिए। देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए ऐसा मान लेते हैं कि जो वैध वोट या रजिस्टर्ड वोट है वो थे 100%। इन 100% में से 30% वोटरों ने अपने वोट डाले ही नहीं, वोट दिए ही नहीं। और जो सफल उम्मीदवार था या जो एक उम्मीदवार था वो 42% वोट ले गया। तो कुल मिला के 100 में से 72% वोट इन दोनों कंडीशन में आ गए। अब जो तीसरा कैंडिडेट है जो हार गया या जिसको वोट कम मिले, तो अगर मैं 100 में से इन दोनों का टोटल माइनस कर दूं तो मेरे पास बचेगा 28%। यानी कि 30% वोटर ने वोट का यूज़ नहीं किया। फर्स्ट कैंडिडेट 42% वोट ले गया और सेकंड कैंडिडेट को मिले 28% वोट। तो फर्स्ट कैंडिडेट ने सेकंड कैंडिडेट को 14% वोटों से हरा दिया या वो 14% वोटों से जीत गया। अब ये कह रहा है जीते हुए उम्मीदवार को उसके विरोधी से 684 वोट ज़्यादा मिले। तो देखिए, इस क्वेश्चन में या इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, इन ज़्यादा या कम मिले वोटों से जो वोट रद्द हो गए वो माइनस कर देंगे। तो 684 में से अगर 180 को अपने माइनस कर देते हैं तो अपने पास बचता है 504 वोट। यानी कि जीतने वाला कैंडिडेट 504 वोटों से जीत गया, उधर वो 14% वोट से जीत गया। यानी कि इस क्वेश्चन में 14% की जो वैल्यू है वो 504 है। अगर मैं इसे 14 से काट दूं तो ये 14 से कट गया 1 पे और ये 14 से कट गया 36 पे। 1% की वैल्यू आ गई 36 वोट। तो 100% की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 3600 वोट। तो इस इलेक्शन में 3600 रजिस्टर्ड वोटरों ने वोट का यूज़ किया। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 18 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है 1248 का 25% प्लस क्वेश्चन मार्क का 20% इक्वल टू 9848 डिवाइड बाय 4। देखिए, ये बेसिक कैलकुलेशन है परसेंटेज बेस की। तो इसे करने के लिए ये कह रहा है 1248 का 25% का मतलब है गुना और परसेंटेज का सिंबल हटेगा तो नीचे लग जाएगा 100 प्लस क्वेश्चन मार्क का 20%। तो परसेंटेज हटा, नीचे लग गया 100 और बराबर कह रहा है 9848 का डिवाइड बाय 4। देखिए, 25% का मतलब चौथा हिस्सा है। अगर मैं इसे काटूँ तो ये 25 से 1 पे कटा और ये 4 पे। बोर्ड मास कहता है पहले कैलकुलेशन होनी चाहिए। अगर मैं 4 से 1248 को काटता हूँ तो ये कटेगा 312 पे। तो मेरे पास आ गया 312 प्लस, अगर मैं इसे काटूँगा तो ये कट गया 1 पे और ये 20 से कट गया 5 पे। तो मेरे पास आ गया क्वेश्चन मार्क अपॉन 5 और इक्वल टू, अगर मैं 4 के टेबल से 9848 को काटूँ तो ये कटेगा 2462 पे।
तो मेरे पास इक्वल टू आ गया इसमें 2462। अब बेसिक या बोर्डमास का रूल कहता है कि ये 312 उस साइड जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो इस साइड बचा क्वेश्चन मार्क डिवाइड बाय 5 इक्वल टू 2462 माइनस 312। तो मेरे पास बचा क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 5, क्वेश्चन मार्क डिवाइड टू 5 इक्वल टू, अगर मैं इसको माइनस करता हूँ तो मेरे पास बचता है 2150। अब जो डिवाइड में होता है वो दूसरी साइड जा कर के मल्टीपल हो जाएगा, तो अपने पास आ जाएगा क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 2150, और ये 5 इस साइड जा कर के हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो अपने पास क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 10,750, और यही अपना आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 19 नंबर। ये कह रहा है 10% और 20% की लगातार छूट की एकल छूट के बराबर है। देखिए ये क्वेश्चन कई टाइप से आता है। ये कह रहा है एक 10% का डिस्काउंट है और एक 20% का डिस्काउंट है। अगर इन दोनों की जगह एक सिंगल डिस्काउंट देना हो, एकल छूट देनी हो, तो वो सिंगल डिस्काउंट कितने परसेंट का होगा, यही अपने को फाइंड करना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, ये जितना भी डिस्काउंट या छूट दे रहा है उसे 100 में से माइनस करके लिखेंगे। तो अपने पास आ गया 90, और 20 को माइनस करेंगे तो अपने पास आ गया 80। इसे मल्टीपल में डाल देंगे। अब जितने परसेंटेज दिए हुए उससे एक कम नीचे 100 लिखेंगे और इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे इसे सॉल्व किया तो अपने पास में आ गया 72। अब जो भी आंसर आता है अपने पास, जितना भी ये आता है, इसको सॉल्व करने पे लास्ट में इसे 100 में से माइनस किया जाता है। तो 100 में से अगर मैं इस 72 को माइनस करता हूँ तो मेरे पास बचेगा 28, और यही अपना आंसर है कि 10% और 20% की जगह अगर सिंगल डिस्काउंट दिया जाए तो वो आएगा 28%। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास परसेंटेज का 20 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है 0.03 का 5%, 0.05 का कितने प्रतिशत होगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए अपने इसके सेकंड पार्ट से स्टार्ट करते हैं, 0.05 से। देखिए 0.05 का मैं मान लेता हूँ x% इक्वल है 0.03 के 5% के बराबर, यानी कि 0.03 का 5% इक्वल है 0.05 के x%। उसने बोला कितना प्रतिशत, मैंने उसे मान लिया x। अब देखिए परसेंटेज से मैंने परसेंटेज को कैंसिल कर दिया। अब अगर मैं इसका पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 2 0 आ जाएंगे, और इधर मैं इसका पॉइंट हटाऊंगा तो इसके नीचे भी 2 0 आ जाएंगे, और आमने सामने जो डाटा होता है वो कैंसिल हो जाता है। तो 0 से 0 कट गया, या 100 से 100 कैंसिल हो गया। अब मेरे पास यहाँ बच गया 5 × x इक्वल टू 3 × 5। तो जब ये 5 उस साइड जाएगा तो इस 5 को काट देगा, तो मेरे पास बचा x इक्वल टू 3, और जो है ये परसेंटेज है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3%। तो मेरी x की वैल्यू आ गई, या कितना प्रतिशत है उसका आंसर आ गया 3%। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 21 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है पेट्रोल की कीमत में 25% वृद्धि होती है तो उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी लाई जाए कि कुल व्यय पहला जैसा रहे। देखिए अपने पास में जो परसेंटेज दिया हुआ है वो है 25% वृद्धि का मतलब इंक्रीज़ का दिया हुआ है, ऐसा मान लेते हैं। और जो मांगा है वो मांग रहा है कितने प्रतिशत की कमी, यानी कि मांगा गया जो परसेंटेज है वो है डिक्रीज़ का या कमी का।
तो जैसा मैं पीछे बता चुका हूँ कि दिया गया परसेंटेज ज़्यादा का हो और मांगा गया आंसर उसका अपोजिट कम हो तो अपने फार्मूला लगता है n 100 प्लस माइनस n गुना 100। तो इसे अप्लाई करते हैं तो n की वैल्यू अपने पास आ गई 25 और गुना में आ गया 100 और नीचे क्या करेंगे, ये इंक्रीज़ है तो इसे नीचे जोड़ देंगे 100 में। तो जैसे ही 25 को 100 में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 125। अब इसे अगर काटा जाए तो ये 25 से कट गया 5 पर और ये 5 से कट गया 20 पर। तो अपना आंसर आ गया कि उपभोग में 20% की कमी लाई जाए। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 22। ये कह रहा है क्वेश्चन मार्क का 52% बराबर 182। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने पीछे भी बताया था कि जो इक्वल में दिया होता है उसके साथ मल्टीपल में 100 लगा दीजिए और जो भी परसेंटेज दिया हुआ है उससे डिवाइड कर दीजिए। तो बराबर इसको सॉल्व करने पर जो भी अपना आंसर आएगा वो अपना आंसर होगा। तो जैसे ही अपने इसे सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर आएगा 350, यानी कि बी अपना राइट आंसर है। दूसरा, अगर मैं क्वेश्चन मार्क की जगह x रख लूँ तो ये बन गया x का 52% बराबर 182। अब जैसे ही परसेंटेज हटेगा तो ये हो जाएगा x का 52/100 इक्वल टू 182। x की वैल्यू के लिए जब ये इस साइड जाएगा 52/100 राइट साइड जाएगा तो 100 ऊपर चला जाएगा और 52 नीचे आ जाएगा। तो अपना आंसर आ जाएगा 350। इसके अलावा अगर मैं सीधा देख लूँ तो देखिए 52% की जो वैल्यू है वो 182 है, 182 है। अब अगर मैं इसे काट दूँ, 52 कट गया 13 से 4 पे और 182 कट गया 13 पे 14 पे, यानी कि 52 कटा 13 से 4 बार और 182 कटा 13 के टेबल पे 14 बार। 4% की वैल्यू 14। अब अगर मैं दोनों साइड में 25 से गुणा कर दूं तो 4 को 25 से गुणा किया 100 और अगर मैं 14 को 25 से गुणा करूं तो मेरे पास में आ गया 350 और 100% वैल्यू होती है। तो यही अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 23। इसमें ये कह रहा है 1260 का 33/3% प्लस 755 का 80%। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले अपने ये देखते 33/3। 33/3% जो होता है वो 1/3 के बराबर होता है और जो 80% है ये 4/5 के बराबर होता है। तो सबसे पहले मैं 1260 का 1/3 फाइंड कर लेता हूँ। का मतलब गुना है, तो 1260 का 1/3 है वो होगा 420 प्लस 755 का मैं 4/5 फाइंड कर लेता हूँ। तो देखिए अगर मैं 755 को 5 पे काटता हूँ तो ये कटेगा अपना 151 पे और 151 को जब मैं 4 से गुणा करता हूँ तो मेरे पास में ये आ जाएगा 604। तो मेरे पास आ गया 420 प्लस 604 और जैसे ही मैं 420 में 604 को ऐड करूँगा तो ये मेरे पास में आ जाएगा 1024 और यही मेरा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास चॉइस नंबर। इसमें ये कह रहा है 540 का 75% का 1/2/5 का 2/3। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपने सबसे पहले लिखते हैं 540। का मतलब है गुणा, 75% का मतलब है 3/4 का मतलब गुणा, 1/2/5 का मतलब है 7/5 का मतलब गुना
और 2/3 का मतलब है 2/3। अब जैसे ही मैं इसे काटूंगा या सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 378। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। ये कह रहा है 420 का 36% माइनस 350 का 56% बराबर क्वेश्चन मार्क -94। देखिए क्वेश्चन मार्क की जगह मैं x मान लेता हूँ, तो मैं इसको लिख दूंगा 420 का 36%, प्रतिशत हटेगा तो नीचे लग जाएगा 100, माइनस 350 का 56%, प्रतिशत हटेगा तो नीचे लग जाएगा 100, और बराबर क्वेश्चन मार्क की जगह मैंने वैल्यू ले ली x, तो x -94। पहले अपने इसकी लेफ़्ट साइड सॉल्व करते हैं। तो देखिए जब इसको अपने सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, और अगर मैं इसे काट दूं तो ये मेरा कट गया 2 से 18 पर, और ये मेरा 2 से कट गया 5 पर। अब अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूँ तो 18 का 2 मल्टीपल 36 बचे 3, 18 4 72 और 3 75, 756 बटा में 5, माइनस 350 का जब मैं 56% निकालूंगा तो ये मेरे पास में आ जाएगा माइनस का 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब मैं इसे काट सकता हूँ 7 से 5 पे, और मैं इसे काट सकता हूँ 2 से 5 पे। ये 2 से कट गया 28 पे, और 28 का 7 मल्टीपल करने पर ये मेरे पास आएगा 196 बराबर x -94। जब इसे मैं सॉल्व करूँगा तो ये मेरे पास में आ जाएगा 151.2 माइनस 196 बराबर x -94। अब देखिए अगर मेरे को x की वैल्यू चाहिए तो इस 94 को मैं इस साइड लेके आऊँगा तो मेरे पास में ये हो जाएगा 151.2 माइनस 196 प्लस 94 और बराबर x। जब मैं इस सारे को सॉल्व करूँगा तो मेरे पास जो x की वैल्यू है वो बच जाएगी 49.2, और यही मेरा आंसर है, बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर। ये कह रहा है 3842 का 1/2 प्लस क्वेश्चन मार्क का 15% बराबर 2449। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए अपने लिखते हैं 3842 का 1/2 यानी कि हाफ प्लस क्वेश्चन मार्क का 15% बराबर 2449। देखिए 3842 का जो आधा है वो अपने पास होता है 1921 प्लस क्वेश्चन मार्क का 15% बराबर 2449। ये 1921 उस साइड जाएगा तो अपने पास इस साइड बच जाएगा क्वेश्चन मार्क का 15% बराबर 2449, और ये 1921 उस साइड जाके हो जाएगा माइनस का, और जैसे मैं माइनस करूँगा तो मेरे पास रह जाएगा क्वेश्चन मार्क का 15% बराबर 528। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू के लिए मैं इसको इस साइड लेके आता हूँ तो ये हो गया 528 गुना, देखिए परसेंटेज का जब सिंबल हटेगा तो इसके अपॉन आ जाएगा 100, तो इधर आके 100 ऊपर चला जाएगा और 15 आ जाएगा नीचे, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो अपने पास जो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू है वो आ जाएगी 3520, और यही अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में 27 नंबर क्वेश्चन। इसमें ये कह रहा है 420 का 25% माइनस 140 का क्वेश्चन मार्क परसेंटेज बराबर 77। क्वेश्चन मार्क की जगह मैं x पढ़ लेता हूँ, तो अपने पास आ गया 420 का 25%, 25 बटा में 100 लिख सकता हूँ मैं इसे, माइनस 140 का x% बराबर
7। ये क्वेश्चन है अपने पास में। अब इसे सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने 25 से इसे काट दिया 4 पे, और ये 4 से कट गया 105 पे, और 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। तो मेरे पास में आ गया 105 माइनस 14x/10 बराबर 77। ये 105 जब राइट साइड जाएगा तो यहाँ बचेगा माइनस का 14x/10 बराबर 77, और ये 105 इस साइड जा कर के हो जाएगा माइनस का 105। तो मेरे पास में बचा माइनस का 14x/10, और बराबर जब मैं इसे माइनस करूँगा 77 में से 105 जब माइनस का निकलेगा तो मेरे पास बचेगा माइनस का 28। माइनस से माइनस हो गया कैंसल, तो मेरे पास में अब आ जाएगा, ये आ गया 14x/10 बराबर 28। तो 14x की वैल्यू ये 10 इस साइड जा कर के गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 280। x की वैल्यू के लिए ये 14 इसको दूसरी साइड जा कर के काट देगा, तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई 20, और x परसेंटेज था, तो अपना आंसर आ गया 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन। इसमें ये कह रहा है 365 का 36% प्लस 56.2 का x% बराबर 156.69। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए अपने इसे लिखते हैं 365 का 36%, प्रतिशत हटेगा तो नीचे लगेगा 100, प्लस 56.2 का x%, क्वेश्चन मार्क की जगह मैंने x रख लिया, बराबर 156.69। अब देखिए जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास में यहाँ आ जाएगा 131.40, प्लस जब मैं इसका पॉइंट हटाऊँगा तो नीचे लग जाएगा 1 0 और, तो मेरे पास में ये आ गया 562x/1000 और बराबर आ गया 156.69। अब देखिए 31.40 जब दूसरी साइड जाएगा तो ये माइनस कर देगा, तो अपने पास यहाँ आ गया 562x/1000 बराबर 156.69 माइनस 131.40। तो फाइनली अपने पास बचा 562x/1000 बराबर अपने पास में बच गया 25.29। अब जैसे ही x की वैल्यू निकालेंगे, तो x इक्वल टू अपने पास है 25.29 गुणा, देखिए जो 1000 नीचे था ना ये चला जाएगा मल्टीप्लाई में ऊपर, और जो ये जो 562 ऊपर था ये आ जाएगा इसके नीचे, क्योंकि फ्रैक्शन जब दूसरी साइड जाती है तो अपने आप को उल्टा कर लेती है। और जैसे ही अपने इसे सॉल्व करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 2529 0 बटा में 562, और जैसे इसे काटेंगे तो अपने पास x की वैल्यू आ जाएगी 45। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। ये कह रहा है 250 का 14%, 150 का, मैं क्वेश्चन मार्क को x पढ़ लेता हूँ, 150 का x% बराबर 140। तो देखिए इसे सॉल्व करने के लिए अपने करेंगे 250 का 14%, प्रतिशत हटा बटे में लग गया 100, प्लस 150 का x%, प्रतिशत हटा बटे में लग गया 100 बराबर 140। मैं इसे सॉल्व करता हूँ, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 7 के टेबल से कटा 2 पे, ये 5 के टेबल से 2 पे, और ये 5 से कट गया 5 पे, तो 7 और 5 का मल्टीपल आ गया मेरे पास 35, प्लस 0 से 0 कैंसिल, ये 5 से कटा 3 पे, ये 5 से कटा 2 पे, तो मेरे पास आ गया 3x/2 बराबर 140। ये 35 जब राइट साइड में जाएगा तो मेरे पास हो जाएगा 3x/2
बराबर 140 और ये 35 से साइड आकर के हो जाएगा माइनस। तो मेरे पास में यहाँ से बचेगा 3x बटा में 2 बराबर 105। अब x की वैल्यू के लिए 105 2 चला जाएगा ऊपर गुणा में और 3 आ जाएगा इसके नीचे। तो x की वैल्यू के लिए जैसे मैं इसे 3 से काटूंगा तो ये कटा 35 पे और 35 का 2 मल्टीपल मेरे पास आ गया 70। तो अपना आंसर आ गया ई, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 550 का x प्रतिशत माइनस 150 का 12% बराबर 125। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए अपने करते हैं 550 का x प्रतिशत, तो बटा में लगा दिया 100 माइनस 150 का 12%, तो बटा में लगा दिया 100 और बराबर आ गया 125। अब अपने सॉल्व करते हैं 0 से 0, ये 5 से कटा 11 पर, ये 5 से कटा 2 पर, तो मेरे पास में आ गया 11x बटा में 2। यहाँ अगर काटते हैं तो 0 से 0, ये 5 से कटा 3 पे, ये 5 से कट गया 2 पर और ये 2 से कटा 6 पर, तो मेरे पास में आ गया माइनस का 18 और बराबर 125। ये 18 इस साइड जाएगा तो हो जाएगा प्लस का, तो मेरे पास आ गया 11x बटा में 2 बराबर 125 प्लस 18। तो मेरे पास हो जाएगा, अगर मैं इसको आगे लिखता हूँ तो ये मेरे पास हो जाएगा x 11x बटा में 2 बराबर 143। x की वैल्यू के लिए 143 गुना ये 11 बटा 2 उधर जाके हो जाएगा 2 बटा 11, तो ये 11 के टेबल से कट गया 13 पर, तो x की वैल्यू आ गई 13 का 2 मल्टीपल 26। अपना आंसर है इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। इसमें ये कह रहा है 160 का रूट x% बराबर 64 डिवाइड बाई 2। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं लिखता हूँ 160 का रूट x% इक्वल टू 64 डिवाइड बाई 2। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 160 उधर जा कर के हो जाएगा डिवाइड, तो मेरे पास आ जाएगा रूट x बटा में परसेंटेज हटा दिया मैंने, नीचे लग गया 100 बराबर, इधर जब मैं इससे काटूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 32 और ये 160 इधर आके इसको कर देगा डिवाइड, तो मेरे पास में ये आ जाएगा रूट x बटा में 100 बराबर 32 से ये कट गया 5 पे, तो आ गया 1/5। अब अगर मैं इसको देखूं तो आमने सामने कैंसिल हो जाते हैं, तो 5 के पाड़े से ये कट गया 20 पर, और फिर इनको जब अपने क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में ये आ जाएगा, ये अपने पास में आ जाएगा रूट x बराबर 20। जब किसी का रूट हटाते हैं तो सामने वाले का स्क्वायर हो जाता है, जब किसी का रूट हटता है तो सामने वाले का स्क्वायर हो जाता है। तो जैसे मैंने x का रूट हटाया तो ये आ गया x और सामने वाले का कर दिया स्क्वायर, तो 20 इंटू 20 ये हो गया 20 का स्क्वायर, तो मेरा आंसर आ गया 400। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में 32 नंबर। ये कह रहा है 160 का 45% प्लस 250 का 14% बराबर x माइनस 23। तो अपने इसको लिख लेते हैं x माइनस 23, क्वेश्चन मार्क की जगह मैं x का यूज़ कर रहा हूँ, बराबर 160 का 45% प्लस 250 का 14%। अब जैसे मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा x माइनस 23 बराबर, जब मैं 160 का 45% निकालूंगा तो ये मेरे पास में आ जाएगा 72 प्लस जब मैं 250 का 14% निकालूंगा तो ये मेरे पास में आ जाएगा 35। अब जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये 23 इस साइड जा करके हो जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा x बराबर 72 प्लस 35 और ये 23 इधर आकर के हो गया प्लस का, तो प्लस का 23, तो फाइनली मेरे पास जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 130।
सी अपना आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 33 नंबर। ये कह रहा है 350 का 66% प्लस x इक्वल टू 256 का 508, 5/8। तो अपने इसको लिख सकते हैं 350 का 66% प्लस x इक्वल टू 1256 का 5/8। जब 350 का 66% अपने सॉल्व करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 231 प्लस x इक्वल टू 1256 का 5/8। जब अपने निकालेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 785। x की वैल्यू के लिए जब ये 231 दूसरी साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस का, तो 785 माइनस 231। और जब 785 में से 231 को घटाएंगे तो x की वैल्यू बच जाएगी 554। ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर। इसमें ये कह रहा है 750 का 64% ब्रैकेट बंद डिवाइड 4 इक्वल टू x डिवाइड 5। अब जैसे ही मैं इसे सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ तो ये होगा 750 का 64% और बटा में मैं इसके लगा दूंगा 4 बराबर हो गया x बटा में 5। अब जैसे मैं ये परसेंटेज हटाऊँगा तो मेरे पास बटा में लग जाएगा 100 और 4 ऑलरेडी नीचे है और इक्वल हो गया x बटा में 5। देखिए जैसे मैं इसे काटता हूँ तो ये मेरे पास कट गया 0 से 0, ये मेरे पास 2 से कटा 32 पे और ये मेरे पास 2 से कटा 5 पे। आमने सामने डाटा कैंसिल हो जाता है तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, ऊपर नीचे डाटा कट जाता है तो ये 4 से कट गया 8 पे 32। तो मेरे पास में x की वैल्यू आ गई 75 गुना 8। और जैसे मैं इसे सॉल्व करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी 40, 4 56 और 4 60, 600। तो मेरा आंसर आ गया 600। ऑप्शन डी अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 35 नंबर। ये कह रहा है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% तथा 25% अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए अपने ऐसा मान लेते हैं कि वो तीनों संख्याएं थी a, b एंड c और मैं तीसरी संख्या को मान लेता हूँ 100। तो जो पहली संख्या थी वो तीसरी संख्या से 12.5% ज़्यादा थी, यानी कि ये हो गई 112.5। और जो दूसरी संख्या थी वो तीसरी संख्या से 25% ज़्यादा थी, यानी कि उसे मान लेता हूँ 125। ये मेरे पास रेशो फॉर्म आ गया। अब मैं पहली संख्या का पॉइंट हटाता हूँ तो बाकी दोनों संख्याओं के साथ में पॉइंट के बाद जितना डिजिट है उतना ही ज़ीरो लगा देता हूँ। तो मेरे पास तीनों संख्याएं आ गई। पहली संख्या आ गई 1125, दूसरी संख्या आ गई 1250 और तीसरी संख्या आ गई मेरे पास में 1000। अब ये पूछ रहा है पहली संख्या दूसरी का कितने परसेंट है, मतलब अपने को पहली का परसेंटेज चाहिए, वो भी दूसरी के बेस पे। तो जिसके बेस पे परसेंटेज चाहिए होता है उसे अपने मान लेते हैं 100%। तो मेरे पास यहाँ पे 100% की जो वैल्यू है वो आ गई 1250। तो मेरे पास जो 10% की वैल्यू है वो आ गई 125। अब अगर मैं दोनों साइड 5 से काट दूं तो 10 को जैसे ही 5 से काटा ये आ गया 2% और 125 को 5 से काटा तो ये मेरे पास में आ गया 25, यानी कि मेरे पास 2% की वैल्यू आ गई 25। अब अगर मैं 25 को 45 से गुना करता हूँ तो ये मेरे पास में आ जाएगा 1125। तो अगर मैं इस साइड भी 45 से गुना करूँ तो ये मेरे पास में आ जाएगा 90%। और यही मेरा आंसर है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का
90% है। तो अपना आंसर आ गया 90%, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 36। ये कह रहा है यदि ए की आय बी की आय से 30% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। देखिए अपने को क्वेश्चन में एक परसेंटेज दिया हुआ है 30% अधिक, और जो आंसर मांगा गया है वो मांगा गया है कितने प्रतिशत कम। तो जैसा मैं पीछे बता चुका था कि दिया गया परसेंटेज सिंगल हो और मांगा गया आंसर अपोजिट हो तो वहाँ पे फार्मूला लगता है n 100 प्लस माइनस n गुना 100। तो अपने पास n की वैल्यू आ गई 30, तो मैं इसे लिख दूंगा 30 गुना 100। और देखिए 30% अधिक का है तो नीचे मैं इसे 100 में ऐड करके लिखूंगा 130। 0 से 0 कैंसिल हो गया तो मेरे पास आ गया 300 बटा में 13। और जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मेरे पास में ये आ जाएगा 23 से ही 1/13%, ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 37। इसमें ये कह रहा है यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक हो तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है। ये सेम पिछला क्वेश्चन ही हो गया, तो इसमें भी अपने फार्मूला लगा देंगे n 100 प्लस माइनस n गुना 100 वाला। अपने पास दिया गया परसेंटेज है 60, गुना में 100 आ जाएगा, और क्योंकि 60% के साथ लगा है अधिक तो नीचे लिख देंगे 160। और जैसे इसे सॉल्व करेंगे तो अपने पास ये आ जाएगा 600 बटा में 16। आगे देखिए ये दोनों के दोनों कट रहे हैं 4 के टेबल से, तो जैसे ही मैं इसे 4 के टेबल पे काटूंगा तो ये 4 से कट गया 150 पे, और ये 4 से कट गया 4 पे। आगे फिर ये कट रहा है 2 के टेबल से, तो जैसे मैं इसे काटूंगा तो मेरे पास यह जाएगा 75 बटा में 2, यानी कि 37.5%, 37 1/2%, ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर है। अगर आपको परसेंटेज का ये पार्ट क्लास 4 पसंद आई हो तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए क्लास 4 तक के परसेंटेज की जितनी भी पीडीएफ है, मैंने जितने भी सॉल्यूशन करवाए हैं उसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। तो अगर आप में से किसी ने अगर ज्वाइन नहीं किया तो आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए और अपनी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। कैरियर बिल्डर फाजिल्का के नाम से आप टेलीग्राम में जाके सर्च कीजिए कैरियर बिल्डर फाजिल्का और उसे ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल को, और वहाँ से अब तक की 4 क्लास की जो भी RS अग्रवाल की परसेंटेज की वीडियो सॉल्यूशन की जो पीडीएफ है वो सॉल्यूशन विद सॉल्यूशन डाउनलोड कर लीजिए।